नहीं है बिकॉज ये पागलपन करते करते मतलब जिस लेगेसी से आता हूँ, अम्बेडकर लेगेसी से आता हूँ, तो खून में ही ये सब चीज़ें करना, अनुभूति के लिए काम नहीं करते, पैसे दुख नहीं नहीं लेते, देते। सिर्फ 10 रुपीज़ प्रिंट आउट के लिए लेते हैं हम, उससे ज़्यादा हम कुछ नहीं लेते। वो पैसे भी हम खाने के उसमें लगा देते हैं, जिससे आटा चीनी दाल वगैरह आ जाती है, जो कि वो उन लोगों के पास जाता है खाना जिनके पास खाने के दाता लिए। का मतलब ये नहीं कि हम समानता के साथ साथ एटलीस्ट इस कहते हैं कि इस विपदा की स्थिति में लोगों को फूड भी पहुँचाए। तो उस दिन से लेके आज तक, आज 16 डेज़ है इस पूरे के सामुदायिक जो हमने भोजनालय बनाया, इसका भीम भोजनालय नाम दिया कि बाबा साहेब के नाम से। जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, आज है हम दिल्ली के सुल्तानपुरी क्षेत्र में, जहां पर दिल्ली सरकार के द्वारा जो आम जनता को सुविधाएं मुहैया करा रही हैं, उसी कड़ी में गैर सामाजिक संस्थाएं भी किसी से पीछे नहीं हैं, वो भी मानवता की मिसाल दे रहे। तो इसी कड़ी में मेरे साथ में है अजय राज जी। हम उनसे जानना चाहेंगे कि अजय राज जी, आप जो इस मानव कल्याण जन कल्याण कार्य में लगे हुए हैं, तो इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली और कब से ये कार्यक्रम आप लोगों ने शुरू किया हुआ है? जो ये इनिशिएटिव था, ये हम लोगों ने पहले से ही, जैसे लॉकडाउन का दूसरे दिन से ही हमने, मेरे पास रिसोर्सेस से जैसे, तो हमने P2 एक जगह लड़के लोग काम कर रहे थे, साई संध्या वाले, तो हमने उनको पहुँचाया। हमने कुछ लोगों के नाम दिए कि करेंगे, 14-15 दिन वहाँ चलाया। सही प्रेरणा, सही मायने में हमने 14 अप्रैल को बाबा साहेब के बर्थडे पे हमने डिसाइड किया कि मुक्तिदाता का मतलब ये नहीं कि हम समानता के साथ साथ एटलीस्ट इस कहते हैं कि इस विपदा की स्थिति में लोगों को फूड भी पहुँचाए। तो उस दिन से लेके आज तक, आज 16 डेज़ है इस पूरे के सामुदायिक जो हमने भोजनालय बनाया, इसका भीम भोजनालय नाम दिया कि बाबा साहेब के नाम से खिलाएंगे। जी, जो आपका भीम भोजनालय है, उसमें अभी आपके साथ में कितने लोग कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं? ऑलमोस्ट हमारे पास फीमेल्स को लगा के हम 20 लोग हैं जो इस पूरे कार्यक्रम को चला रहे हैं। सुबह 10 बजे स्टार्ट होता है, 3 बजे से खाना बांटना शुरू करते हैं। ऑलमोस्ट 400 प्लस लोगों को खाना डेली खिला रहे हैं 14 अप्रैल से। तो जो 400 लोगों के लिए आप भोजन की व्यवस्था करें, तो इसके लिए फंडिंग कहाँ से आ रही है आपके पास में? इसके लिए फंडिंग किसी सरकारी संस्थानों से नहीं, किसी साहूकार से नहीं, मेरे आपस के लोग हैं हम लोग, जैसे हमारे मास्टर जी, हमारे आसपास की फ़ीमेल, यही लोगों से हम मदद मांग रहे हैं। जो जनरस लोग अपने आप भी दे रहे, पर हमारे सामूहिक प्रयास से है, क्योंकि सामूहिक दिक्कतें हैं तो सामूहिक प्रयासों से मिटाई जा सकती है। सरकारें जितना करें ठीक है, सरकार अपनी जगह है, पर ऐसे बहुत सारे ज़रूरतमंद लोग थे जहाँ तक सरकारें नहीं पहुँच पा रही थी। हमें ऐसा लगा कि कहीं क्यों ना ये काम शुरू किया जाए। दैट्स इट। तो इस तरह का काम करते हुए आपको किस तरह की अनुभूति हो रही है? एक्चुअली ये नया अनुभूति नहीं है, बिकॉज ये पागलपन करते करते मतलब जिस लेगेसी से आता हूँ, अम्बेडकर लेगेसी से आता हूँ, तो खून में ही ये सब चीज़ें करना, अनुभूति के लिए काम नहीं करते, दुख नहीं देखा जाता बस। बिल्कुल सही कहा कि जो अम्बेडकरवादी लोग होते हैं, उनके खून में कहीं ना कहीं एक जुनून होता है कि जो उनके महान पुरुषों की विचारधारा रही है, जो उनका संघर्ष, समर्पण, बलिदान रहा है समाज के लिए, तो उसी कड़ी में आज जो उनके अनुयायी है वो भी इस काम को बड़ी बखूबी से निभा रहे हैं। तो आइए मैं लेके चलती हूँ कुछ महिला साथियों के पास में, जो कि इस कड़ी में बहुत बड़ी अहम भूमिका निभा रही हैं। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कुछ महिला साथी हैं जो कि आटा गूंदने का काम कर रही हैं। तो कुछ महिला साथियों से मैं बात करना चाहूँगी और मैं आपको बताऊँगी कि ये महिलाएं कब से यहाँ पर लगी हुई हैं। आपका नाम जानना चाहूँगी, आपका नाम क्या है? बबली। बबली जी, कब से लगे हुए हैं आप यहाँ पर? ये 23 तारीख के बाद लगे हैं। 23 तारीख से। तो जो आप यहाँ पर काम करें, क्या इसके लिए आपको कुछ पेमेंट मिल रही है? नहीं मिल रही। अपनी स्वेच्छा से कर रहे हैं? हाँ। इसी कड़ी में मेरे साथ में एक माता जी है, मैं उनसे भी जानना चाहूँगी। माता जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम गौरा देवी है। माता जी, आपका नाम गौरा देवी है। जैसा कि अभी आप आटा गूंदने का काम कर रही हैं, तो कब से इस कार्य में आप सक्रिय रूप से लगे हुए हैं? जब से लॉकडाउन चालू हुआ ना, उससे 2-3 दिन बाद से ये काम चालू हो गया है और बहुत अच्छे से कर रहे हैं, और इसमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई पैसा वैसे की कोई वो नहीं है, बस हमारी मर्ज़ी से हम सहायता कर रहे हैं। बिल्कुल, आप अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं और इस काम को करते आपको किसी का कोई दबाव नहीं है, बस अपनी मर्जी से कर रहे हैं। जो अच्छी बात है भाई, ऐसी परेशानी में हम किसी की सहायता कर लें तो ऊपर वाले की बहुत अच्छी की वो रहे भाई, अपनी बीमारी निकल जाए यहाँ से, बस यही चाहते हैं। बिल्कुल, जो महिलाएं आज कोरोना से डरकर अपने घरों में बैठी हैं, उन महिलाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो कहती भाई, खुलकर बाहर आना चाहिए, कोई बीमारी का कोई वो नहीं है, अपने आप से अच्छी साफ़ सफाई रखनी चाहिए और अपना थोड़ा सा वो बना के रखना चाहिए। तो कोई बात नहीं, हम भी जैसे अपना बना के रख रहे हैं ऐसे बस अच्छे से रहे, साफ़ सफाई से रहे, हाथ वाथ धोए, बढ़िया अपना
कैप वैप लगा कर रहे, तो ऐसा कोई बात नहीं है। बीमारी तो देखो ऊपर वाले ने चाहा तो जो मर्जी को आ सकती है, ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल सही कहा। देखिए, बीमारी का कोई घर नहीं होता, बीमारी कोई जात नहीं होती, बीमारी का कोई धर्म नहीं होता। बीमारी एक गंदगी के कारण भी होती है, जिसमें कि बहुत बड़ी भूमिका है हमारी साफ़ सफाई रखने की। तो इसी कड़ी में एक बहन और है मेरे साथ में, उनका नाम जानना चाहूँगी। आपका नाम क्या है? गीता। गीता जी, कितने दिन से हो आप यहाँ पर? ये जब है ना चालू, जब से लॉकडाउन जब से शुरू हुआ है, जब से तो ये कार्य करते हो आपको किस तरह की अच्छा अनुभूति लग रहा है। हम तो सोचे जान बचे, जान बचाएं, जान सबकी बचाएं। बिल्कुल, सबकी जान बचाए और इसी कड़ी में आप इसी बात में हमारी भी जान बचे, बस ये चाहते हैं हमको। तो और तो कितने लोग हैं यहाँ पर जो खाना लेकर जाते हैं प्रतिदिन? 300 लोग हैं मैडम, 300 लोग हैं। हम सब बना रहे हैं, अपना सुबह आ जाते हैं, अपना सब्जी काटते हैं, बनाते हैं। हम तो सोचते हैं सबको, किसी को ना हो, भगवान करे अपना सही रहे सब, यही बात। बिल्कुल सही कहा कि किसी को भी इस तरह की बीमारी ना हो। इसी कड़ी में एक बहन और है मेरे साथ में। मैं आपका नाम जानना चाहूँगी। आपका नाम क्या है? रेनू। रेनू जी, जो यहाँ पर 400-500 लोगों का खाना बनाया जाता है, तो वो सारा खाना आप लोग ही मिलकर बनाते हो? हाँ जी, सब मिल के बनाते हैं। सब मिलकर बनाते हैं। तो किसी तरह की कोई समस्या तो नहीं आ रही आप लोगों को ये काम करते हुए? नहीं, समस्या तो नहीं आ रही है। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं हमारे जो घर होते हैं, परिवार होते हैं, उसमें 4 या 5 या 6-7 मेंबर होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते हैं। और अब आप लोग मतलब मिलकर कुछ महिलाएं साथ ही यहाँ पर 400-500 लोगों का खाना प्रतिदिन बना रही हैं, तो किसी तरह की समस्या? मिल बांट के काम कर रहे हैं तो बच्चे से ऐसे मिल बांट के अपना खुशी खुशी से काम करते हैं जी। बिल्कुल, खुशी खुशी से काम कर रहे हैं और मिल बांट कर काम कर रहे हैं। और जब कोई भी छोटा या बड़ा काम होता है तो मिल बांट कर करते हैं तो बड़ी आसानी से हो जाता है। इसी कड़ी में एक माता जी और हैं, मैं उनका नाम जानना चाहूँगी। माता जी, आपका नाम क्या है? सुषमा। आप कब से लगे हुए हैं इस काम में? जब से जो चल रहा है, जब इसे कर रहे हैं। जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तभी से। तो आप इतने लोगों का खाना यहाँ पर बनाते हैं और आप बुजुर्ग भी हैं, तो किसी तरह की समस्या तो नहीं आती आपको? कोई परेशानी नहीं है। तो किस तरह की अनुभूति हो रही है लोगों की सेवा करते हुए? खूब खुशी हो रही है हमारे लिए तो। बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी हो रही है। और वास्तव में एक खुशी भरी बात भी है, क्योंकि जब लोगों के कल्याण के लिए और ख़ासकर जब उन लोगों को जो कि भूख से तड़प रहे हैं, उनके पेट में 2 वक्त का भोजन चला जाए तो बहुत खुशी की बात है। तो आपने देखा कि कुछ महिलाएं यहाँ पर जो भोजन बनाने का काम कर रही हैं, बहुत अच्छा काम है। इसी कड़ी में मैं आपको लेके चलूँगी कि यहाँ पर भोजन बनाने के अलावा भी जो दिल्ली सरकार की तरफ से कूपन की जो सुविधा है वो लोगों को मुहैया किस तरह से कराई जा रही है। और क्योंकि वो सारा सिस्टम ऑनलाइन है, तो यहाँ पर कुछ युवा साथी हैं, मैं उनसे जानना चाहूँगी कि इस कड़ी में वो किस तरह से आम जनता की हेल्प कर रहे हैं। आपका नाम जानना चाहूँगी। मैम, मेरा नाम साबिया इरम है। सबेरम जी, जो लोग आम जनता है, जो कूपन है और ऑनलाइन जो भी सुविधाएं सरकार की तरफ से गाइडलाइंस फॉलो की जा रही हैं, आप किस तरह से आम जनता की हेल्प कर रहे हैं उसमें? मैम, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि यहाँ से हम अप्रूवल दें, पर हमारी तरफ से काम तो हो जाता है, लेकिन गवर्नमेंट के ऊपर बात होती है कि वो गवर्नमेंट कब अप्रूवल देगी और वो फिर जो आम जनता है उनको लाभ होगा उस चीज़ का। तो मैं एक बात जानना चाहूँगी आपसे कि जो भी आप यहाँ से डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं निकाल के, चाहे फ़ोटोकॉपी है या नेट के माध्यम कनेक्ट करके जो भी चीज़ें हैं, तो क्या इसके लिए कुछ कर रहे हैं या फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं? नो मैम, हम कोई पैसे नहीं लेते, सिर्फ 10 रुपीज़ प्रिंट आउट के लिए लेते हैं हम, उससे ज़्यादा हम कुछ नहीं लेते। वो पैसे भी हम खाने के उसमें लगा देते हैं, जिससे आटा, चीनी, दाल वगैरह आ जाती है, जो कि वो उन लोगों के पास जाता है खाना जिनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, राशन कार्ड वगैरह नहीं है। तो स्कूल में भी अगर उन्हें खाना नहीं मिल पाता तो हम घर तक उन्हें खाना देने के लिए जाते हैं। बिल्कुल, तो देखिए किस तरह से ये लोग मानवता की मिसाल दे रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आज प्रिंट आउट निकालने के लिए लोगों से 100-100 रुपये, 150 रुपये चार्ज कर रहे हैं। वहीं पर ये लोग सिर्फ 10 रुपये चार्ज कर रहे हैं, वो भी प्रिंट आउट निकालने का, जो कि स्वाभाविक सा रेट है और हर व्यक्ति यही रेट लेता है। लेकिन उस 10 रुपये को भी ये उस भोजन में इस्तेमाल कर रहे हैं जहाँ पर आम जनता के लिए जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जिनके पास भोजन की व्यवस्था नहीं है, उनके लिए प्रयोग कर रहे हैं। तो इसी कड़ी में एक साथी और हैं, यंग हैं, मैं उनसे भी जानना चाहूँगी। आपका नाम क्या है? मोहम्मद रियाज मैम। मोहम्मद जी, आप किस तरह से आप जो यहाँ का कार्य हो रहा है उसमें अपनी भूमिका निभा रहे हैं? मैम, जैसे कि आपने बताया कि बाहर 150-200 रुपये लेते हैं। अभी कुछ दिन पहले जब वो सरकार ने ऐलान किया कि ऐसे ऐसे आपको राशन कार्ड अप्लाई करना है, तो लोगों ने 200-200 रुपये उनसे चार्ज किए हैं और लोगों की लंबी कतार थी, तो उन्हें पुलिस वाले भी मारते थे। उस घड़ी में हमने ये काम शुरू किया था जिराज सर के द्वारा। तो हम जो है 10 रुपये ही लेते हैं, वो भी हम राशन के लिए दे देते हैं, जो खाना बंटवाते हैं उन्हीं को दे देते हैं। तो मैम, जो अप्लाई होता है उसके अंदर मैम और हम दोनों मिलके काम करते हैं, जैसे भी होता है। कुछ टाइम के लिए बैठ जाते हैं, कुछ टाइम के लिए हम
जी, तो आपने जाना है कि किस तरह से ये लोग मतलब मानव कल्याण के लिए लगे हुए हैं और वास्तव में एक मानवता की बहुत बड़ी मिसाल दे रहे हैं। जब लोग कहीं ना कहीं अपना जेब भरने में लगे हुए हैं इस बेबसी के आलम में, उस वक्त ये लोग और युवा साथी हैं निकल कर आए हैं और ये मुफ्त में जो डॉक्यूमेंट्स है वो निकाल कर गरीब जनता को मुहैया करा रहे हैं। तो इसी कड़ी में मैं आपको नीचे और लेके चलना चाहूँगी जहाँ पर भोजन बन रहा है और भोजन वितरण करने का काम किया जा रहा है। तो आपको लेकर चलती हूँ मैं वहाँ पर जहाँ पर भोजन बनाया जा रहा है, क्योंकि अभी मैंने आपको ऊपर की लोकेशन दिखा दी, क्योंकि ये लोग सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत बड़ा ख्याल रख रहे हैं और जो नियम कानून सरकार की तरफ से दिए गए हैं उनको भी पालन करते हुए ही आम जनता का जो कल्याण है उसमें लगे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये लोग यहाँ पर सब्जी अलग बन रही है और रोटियाँ अलग बन रही हैं। तो इस कड़ी में मेरे साथ में कुछ साथी हैं, उनसे जानना चाहेंगे आपका नाम क्या है? मास्टर लाल बहादुर। परचन लाल बहादुर जी, आप जो यहाँ पर गतिविधियाँ हो रही है सामाजिक, उसमें सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं, तो कब से निभा रहे हैं? आज जी 17 दिन हो चुके हमारे को। अपनी तरफ से जितना सहयोग होता है उतना कर रहे हैं और ज़रूरतमंदों के जहाँ तक खाना पहुँच सके कोशिश करते हैं कि 400 ज़्यादा पहुँच। जी, इसी कड़ी में एक युवा साथी हो रहा है, आपका नाम जानना चाहूँगी। मेरा नाम अली खान है। अली खान जी, कितने दिनों से आप इस काम में लगे हुए हैं? मैम 15 से 17 दिन हो गए हमारे को। 15 से 17 दिन हो गए हैं। तो आपको किस तरह की अनुभूति हो रही है मानव कल्याण का काम करते वक्त? मैम हमें बहुत खुशी महसूस हो रही है। लॉकडाउन है कोई बात नहीं, मगर हमें खुशी इस चीज़ की है कि हम अपने जो भाई बंधु है, पड़ोसी, किराएदार वगैरह, उनके लिए जो हमारे द्वारा वो कर रहे हैं। तो कब तक आप लगे रहेंगे इस काम में? मैम देखो, जब तक ऊपर वाला चाहेगा और हमारे साथी जो होंगे, जब तक साथी चाहेंगे तो अड़ोसी पड़ोसी हमारे जो मिलने चिलने वाले हैं सहयोग करेंगे पूरा। बिल्कुल सही कहा कि जब तक साथी चाहेंगे तब तक हम लगे रहेंगे। तो साथियों, आपने देखा कि कुछ लोग, और मैं खासकर कहूँगी कि जो लोग मतलब दूसरी दृष्टि के हैं, वो कहीं ना कहीं मुस्लिम भाइयों को भी बदनाम करने का काम करते हैं। और पीछे भी आपने मेन मीडिया पे देखा होगा कि किस तरह से लगातार डिबेट्स जारी रही कि जो कोरोना है वो मुस्लिम समुदाय के लोगों ने फैला। लेकिन यहाँ पर आपको जीता जागता उदाहरण मिला है कि किस तरह से हमारे समाज के लोग, हमारे भाई बंधु लोग, ये समाज में जो गरीब तबका है उसका पेट भरने का काम करे। तो इसी कड़ी में एक भाई जी है, मैं आपका नाम जानना चाहूँ, आपका नाम क्या है? रमेश मैडम। रमेश जी, कब से लगे हुए हैं इस काम में आप? मैडम जी, आज हमारे को 17 दिन हो गए। 17 दिन हो गए हैं। वैसे आप पैसे से क्या करते हैं? मैं इलेक्ट्रीशियन हूँ मैडम। इलेक्ट्रीशियन है, तो अभी तो आपको कोई काम हो नहीं रहा है। तो आपके घर की आजीविका कैसे चल रही है इस वक्त? मैडम बस चल रही है ऊपर वाले की दया से। अब कर रहे हैं भाइयों के साथ मिल के, जो बन सकता है वो अपनी तरफ से कर रहे हैं, और जो भाइयों का थोड़ा सा सहयोग मिल जाता है उसी बिल्कुल अपने परिवार की चिंता को छोड़कर यहाँ पर ये आम जनता की चिंता में लगे हुए हैं कि किस तरह से जो हमारे यहाँ पर गरीब तबका रह रहा है, जिसको ज़रूरत है 2 वक्त के खाने की, उसको मुहैया कराने के लिए। तो भाई साहब, आपका नाम जानना चाहूँगी। हरदीप सिंह। हरदीप जी, मेरा सवाल ये है कि आपको यहाँ पर जो काम चल रहा है मानव कल्याण के लिए, उसको करते हुए कैसी अनुभूति हो रही है? खुशी महसूस हो रही है और अच्छी बात है कि जब हमारे से जितना भी संयोग हो रहा है उतना ज़्यादा से ज़्यादा करें लोगों के लिए। तो आप जो ये काम कर रहे हैं, आपको बड़ी सुखद अनुभूति हो रही है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि कब तक इस काम में आप लगातार लगे रहेंगे? जब तक हमारे से जितना हो सकेगा उतना दिन तक हम लोग इसका सहयोग करेंगे। तो आप लोगों को किसी तरह की समस्या तो नहीं आ रही है? क्योंकि देखिए, आटे की व्यवस्था है, तेल की व्यवस्था है, सब्जियों की व्यवस्था है और गैस है, उसकी व्यवस्था है। मैम आ रही है, मगर मैम जितना हमारे से हो पा रहा है उतना हम आपस में कर रहे हैं बिल्कुल। और हमारे अजय सर हैं, इनसे भी जितना हो रहा है वो भी संयोग कर रहे हैं हमारे साथ। बिल्कुल साथियों, तो आपने देखा, मैंने कुछ साथियों से आपकी बातचीत कराई, वो इस काम में लगे हुए, उनको काफ़ी सुखद अनुभूति हो रही है। और एक बार मैं कैमरामैन से चाहूँगी कि आप यहाँ का जो दृश्य दिखाएं, क्योंकि यहाँ पर महान विभूतियाँ ऐसी लगी हुई हैं जिन्होंने समाज में एक प्रेरणा छोड़ी है। प्रेरणा ही नहीं बल्कि उनका एक संघर्ष रहा है, एक इतिहास रहा है, जो आने वाली पीढ़ियों को कहीं ना कहीं एक सही दिशा देता है। तो आप देख सकते हैं कि जब इतने महान विभूति और इतने महान पुरुषों की यहाँ पर फ़ोटो है, तो वास्तव में ये लोग किस तरह से मानव कल्याण के लिए काम कर रहे हैं, इन्हीं लोगों से प्रेरणा लेते हैं। और इसी कड़ी में मैं जाते जाते जो यहाँ के संयोजक है, इस पूरी तरह से इस टीम का संचालन कर रहे हैं, तो मैं इनसे एक सवाल लेना चाहूँगी अंत में कि अजय राज जी, पहले तो मैं आपको साधुवाद दूंगी क्योंकि आप बहुत अच्छा और नेक काम कर रहे हैं। तो ये जो आपका काम है, ये कब तक जारी रहेगा? मैंने आपसे कहा था कि सही मायने में इम्प्लीमेंटेशन का काम बाबा साहब का जयंती से शुरू किया और हमने कहा जब तक रहेगा, मैंने बोला सामूहिक प्रयास है। और कहते हैं जो लेगेसी, मैं फिर अगेन लेगेसी वर्ड इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि तथागत बुद्ध ने कहा कि जब तक मेरी तृष्णा को मैं अपने आप से शांत नहीं कर लेता, मेरी तृष्णा को आई सेटिस्फाइड,
तो मुझे लगा कि मुझे लोगों से मांगना चाहिए। तो घर जाके जो भिक्षा वाला काम था, संघा में सीखा था, वो काम आज मैं लोगों के लिए कर रहा हूँ। इतना सेटिस्फेक्शन है, कमी नहीं पड़ रहा है। आधा घंटा लेट किचन शुरू करते हैं, पर हाँ लगता है कि अगर 3 महीने भी चला तो लोग की मदद से 3 महीने और चला देंगे हम इसको। बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने बताया कि जिस तरह से भिक्खु संघ भोजन को इकट्ठा करने का काम करता था और जितना भोजन उनके लिए ज़रूरी होता था उसको पास रखता था और अन्य भोजन या अन्य ज़रूरत की चीज़ें वो आम लोगों को मुहैया करा देता था। तो इसी तरह से ये भी घर घर जाते हैं, जो समाज में प्रतिष्ठित लोग हैं या संपन्न लोग हैं उनसे कुछ राशि लेते हैं और उस राशि से ये समाज कल्याण और मानव कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। तो हम इनको तहे दिल से साधुवाद देंगे और इनके लिए मंगल काम करना है करेंगे कि इसी तरह से समाज कल्याण के लिए लगे रहें। जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरा अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NB News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा सकूं। जय भीम।